हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट। कभी ना कभी हम बैंक में तो गए होंगे, कभी ना कभी हम बैंक में गए होंगे पापा के साथ, मम्मा के साथ या किसी के भी साथ, जो उन्होंने अकाउंट खोला होगा, या आपके घर में आपके बड़े भैया का, बड़े दीदी का अकाउंट तो होगा ही, है ना। अब जो बैंक है वो एक्चुअली में होती क्या है, और यहाँ पे हम जो मनी सेव करते हैं या मनी रखते हैं अपने अकाउंट में, तो उससे हमें क्या प्रॉफिट होता है। ठीक है, हम बिना चीज के तो कोई काम करते नहीं, हमें हमेशा यही देखते कि इस चीज से हमें क्या प्रॉफिट होगा। हम पढ़ रहे हैं तो अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हम यही सोचेंगे कि यार मैथ्स का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं। जब भी हम बैंक में जाते तो हम मनी स्टोर करते हैं, वहां पे मनी रखने से हमें क्या प्रॉफिट मिलता है, हमें वो देखना है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बैंक होती क्या है। ठीक है, तो ये एक इंस्टीट्यूशन होता है। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होता है, दैट इज बैंक इज एन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम ट्रांजैक्शन करते हैं मनी का। मतलब कभी हम मनी डिपॉजिट करते हैं तो कभी हम मनी उसको विड्रॉ करते हैं, है ना। बैंक जो है वो हमारे मनी को यूज करने में बहुत ज्यादा इजी वे में हेल्प करती है, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने में हेल्प करती है ना। हम बैंक्स में विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, है ना। अब बैंक का मतलब बैंक की सर्विस को यूज करने के लिए, ठीक है, बैंक की सर्विस को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बैंक की सर्विस को यूज करने के लिए वी हैव टू क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, अकाउंट। अब बोलोगे मैम हम तो प्रैक्टिस करने आए, आप ये बैंक के बारे में बता रहे हो। तो देखो, जब भी हम कोर कंसेप्ट नहीं समझेंगे ना, तब तक हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले समझ लो बैंक होती क्या है, इसमें कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं, बैंक में अकाउंट खोलना क्यों जरूरी होता है, बैंक हमारे लिए कैसी हेल्प करती है। तो सबसे पहले बैंक जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करती है कि हम हमारा जो फाइनेंस है, हमारे जो मनी है, उसे हम कैसे डिपॉजिट करें या कैसे उसे यूज में लाए, कैसे उसे हम इन्वेस्ट करें, है ना। नेक्स्ट पे जो बैंक अकाउंट होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। हम स्टूडेंट अकाउंट भी बनाते हैं ना, हमारी जब स्कॉलरशिप्स आती है तब हमें स्टूडेंट अकाउंट की जरूरत पड़ती है ना। बहुत सारे सेविंग्स अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं हम। ठीक है, क्या देखते हैं हम, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं। अब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स, है ना, ये सब टाइप के डिपॉजिट्स, ये सब टाइप के अकाउंट्स होते हैं। अगर हम देखें करंट अकाउंट, ठीक है, अगर हम देखें करंट अकाउंट, तो ये मेनली होता है ट्रेडर्स के लिए, मेनली होता है ट्रेडर्स के लिए या बिजनेसमैन्स के लिए, या होता है ये बिजनेसमैन्स के लिए। ठीक है, अब क्यों इन्हें करंट अकाउंट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेली डेली ट्रांजेक्शन होता है मनी का। ठीक है, डेली ट्रांजेक्शन होता है मनी का। ओके, यहाँ से मनी विड्रॉ होगा या डिपॉजिट होगा। अब करंट अकाउंट में क्या क्या दिया जाएगा होल्डर्स को, पासबुक दी जाएगी, है ना, चेक दिया जाएगा, है ना, चेकबुक दी जाएगी। ठीक है, तो जो करंट अकाउंट होता है वो बेसिकली ट्रेडर्स और बिजनेसमैन के लिए होता है। क्यों, क्योंकि उन्हें रोज डील करना होता है बिगेस्ट अमाउंट से, रोज डील करना पड़ता है, रोज ट्रांजैक्शन करना पड़ता है ना। तो जो डेली ट्रांजैक्शन होता है वो किस में होता है, करंट अकाउंट में होता है ना। सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट मतलब हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, ठीक है, मतलब ऐसे पर्सन जो कम से कम अमाउंट रखते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। ठीक है, मतलब ऐसे पर्सन जो रोज ट्रांजैक्शन नहीं करते, जो कभी कभी करते हैं ट्रांजैक्शन, है ना, वो होता है सेविंग अकाउंट। ठीक है, ऐसे पर्सन जो रोज विड्रॉ या डिपॉजिट नहीं करते मनी को, वो महीने में एक दो बार करते हैं या हफ्ते में एक दो बार करते, तो उनके लिए हम क्या बोल सकते हैं, सेविंग अकाउंट। मतलब वो क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती विड्रॉ या कि तुमको
रोज ही करना पड़ेगा। जैसे करंट अकाउंट में ना रोज हमें विड्रॉ और डिपॉजिट करना पड़ता है, बट सेविंग अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हम यहाँ पे अपने जो मनी है वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में भी हमें पासबुक मिलती है, चेकबुक मिलती है, एटीएम कार्ड्स मिलते हैं, है ना। ना अब आते हैं हम रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स में। ठीक है, ये भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, हर महीने, ठीक है, हर महीने डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में मनी। ठीक है, हर महीने डिपॉजिट करते हैं और ये कंपलसरी होता है। ठीक है, इसमें हर महीने डिपॉजिट करना कंपलसरी होता है। सेविंग अकाउंट में कंपलसरी नहीं है, आपको जब चाहे तब आप करो। ठीक है, बट रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने करना पड़ता है और ये कन्वीनियंट होता है जो जॉइंट अकाउंट होल्डर्स है उनके लिए। ठीक है, ना फिक्स डिपॉजिट, एफडी, हम सभी को पता है एफडी क्या होती है ना। हमारे घर में हमारे पापा ने भी किया होगा, हमारे दादाजी ने भी किया होगा, अब भैया वगैरह भी इसके पीछे लगे होंगे, है ना। तो फिक्स डिपॉजिट एक अमाउंट होता है जो हम फिक्स पीरियड के लिए रखते हैं बैंक में, और फिर उससे हमें बैंक इंटरेस्ट देती है। हमें बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, जो बैंक रहती है वो हमें इंटरेस्ट देती है। ठीक है, अब ये जो रेट होते हैं वो डिफरेंट रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स के लिए। ठीक है, और जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनके लिए जो रेट होते हैं वो थोड़े ज्यादा रहते हैं यूजुअल से। ठीक है, तो जो फिक्स, अब हमने कितने टाइप्स के अकाउंट देखे, 4। पहला था करंट, फिर था सेविंग, फिर था रिकरिंग डिपॉजिट और फिर फिक्स डिपॉजिट। अब हमें कुछ कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, बैंक से हमें कुछ कार्ड्स मिलते हैं, एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, अब देखो एटीएम का जो फुल फॉर्म है ना वो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नहीं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है एनी टाइम मनी, ऐसा नहीं होता। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, विड्रॉ करने में यूज होता है, मतलब एटीएम किस लिए यूज होता है, हम सभी ने कभी ना कभी तो एटीएम कार्ड का यूज किया ही होगा, है ना। कभी ना कभी विड्रॉ तो किया ही होगा ना एटीएम से मनी को। ठीक है, फिर क्रेडिट कार्ड होता है, फिर डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, ये सब बैंक हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है ना, अब जो देखो हमने फिक्स डिपॉजिट या एफडी में कुछ चीजें रखी, ठीक है, तो एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ठीक है, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो हम क्या करते हैं, रखते हैं, जो हम क्या करते हैं, रखते हैं या डिपॉजिट करते हैं। जो डिपॉजिट अमाउंट होता है उससे हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, फिर अब उस पे जितना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, अगर 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको रुपीज में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, वो, और जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का एडिशन। सपोज अगर मैंने बोला 600 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, 600 रुपीज प्रिंसिपल अमाउंट है, और 200 रुपीज इंटरेस्ट है। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट है। ठीक है, इतना नहीं मिलता नॉर्मली, बट लेट्स सपोज, तो हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट जो हमें हमारे एफडी के एंड में मिलेगा, जब हमारी एफडी मैच्योर हो जाएगी या जब हमें जो बैंक देगी पैसे, वो टोटल अमाउंट मतलब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ के मिलेगा, तो वो कितना होगा, तो इनका एडिशन कर लेंगे, तो 600 7 800 मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से लोन में भी यही होता है, लोन में भी इंटरेस्ट रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, प्रिंसिपल रहता है ना, ये सब। अब देखते हैं एक ये वाला फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट दैट इज पी इंटू आर इंटू टी, और प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड इंटू रेट। ठीक है, रेट मतलब कितने रेट का, मतलब जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें कितने परसेंट मिलेगा। टाइम पीरियड मतलब कितने साल के लिए आपने रखा है, और प्रिंसिपल मतलब जितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया, जितना आपने डिपॉजिट किया है उतना। ठीक है ना, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट 40 में 5 क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं। लेट्स सी कौन से क्वेश्चंस है, क्या क्या क्वेश्चंस है, हम वो देखते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले क्या बोला है यहाँ पे, इफ रिहाना डिपॉजिट्स 1500 rupees in school fund at 9 PCPA for 2 years, what is the total amount she will get। यहाँ पे क्या बोला है, जो रिहाना है उसने डिपॉजिट की, मतलब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया,
प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1500 रुपीज, ठीक है। और जो रेट हो गया वो क्या हो गया 9 PCPA, कितने साल के लिए 2 साल के लिए, मतलब टाइम पीरियड कितना हो गया 2 years। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे गिवन, गिवन में क्या लिख देंगे हम, गिवन विल बी, गॉड ये ऐसे ही होता है यार, कोई ना, प्रिंसिपल अमाउंट देखो ये जो प्रिंसिपल है वो हमारे स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है, ये जो प्रिंसिपल है ये डिफरेंट प्रिंसिपल है, जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में वो वाला प्रिंसिपल है ये, ओके। नहीं तो आप बोलोगे भाई प्रिंसिपल को कौन डिपॉजिट कर सकता है, ठीक है। सो नाउ प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू 1500 रुपीज, देन रेट is equals to rate of interest is equals to 9 PCPA and time period is equals to 2 year। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है टोटल अमाउंट, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट निकालना है कि उसे कितना मिलेगा। तो क्या हमें यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है, नहीं, यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट निकालना है। मतलब टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फाइंड, हमें जो फाइंड करना है दैट इज टोटल अमाउंट, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, उसे कितना अमाउंट मिला 2 साल में, उसे कितना अमाउंट मिला, ठीक है। सो सॉल्यूशन कर देंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देंगे अमाउंट is equals to principal amount plus interest, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। नाउ यहाँ पे अब प्रिंसिपल अमाउंट तो है हमारे पास बट इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट is equals to principal into rate of interest into time upon divided by 100, ठीक है। सो हमारा जो इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है, हमारा जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, I इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 1500 और रेट कितना है हमारा 9 और टाइम पीरियड कितना है हमारा 2 years अपॉन 100। सो ये 0 से 0 कैंसल, 10 10 10 10 टान 0, 15 to 30, 30 into 9 कितना होता है 270। तो हमारा जो इंटरेस्ट आ गया वो कितना आ गया 270 रुपीज। बट क्या हमें इंटरेस्ट निकालना था, बताओ हमें इंटरेस्ट निकालना था क्या, नहीं, हमें तो टोटल अमाउंट निकालना था। सो टोटल अमाउंट विल बी टोटल अमाउंट is equals to principal plus interest, that is principal कितना है हमारा 1500 and interest कितना है हमारा 270। so यहाँ पे ऐड कर देंगे 1500 plus 270 कितना होता है 1770, that is 1770 रुपीज। तो उससे टोटल अमाउंट कितना मिला यहाँ पे 1770 रुपीज। सो रिहाना get total amount is 1770 रुपीज, ओके। सो ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर। हमें यहाँ पे क्या निकालना था, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दिया था, रेट दिया था और टाइम पीरियड दिया था। फिर हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि जो रिहाना है उसे 2 साल में टोटल कितना अमाउंट मिला है ना। जब 9 PCPA का रेट था तो उसे मिला
1770 रुपीज। ओके, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड, जेठालाल। देखो यहाँ पे भी जेठालाल आ गया, तारक मेहता में तो है ही, यहाँ पे भी जेठालाल आ गया। चलो अब क्या बोल रहा है, जेठालाल ने हाउसिंग लोन, अरे इसे लोन की क्या जरूरत थी, बट चलो लिया तो अब पढ़ ही लेते हैं। जेठालाल ने लोन कितना लिया, 2,50,000 रुपीज का। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10 PCP है, 5 ईयर्स के लिए लिया। व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसने ईयरली इंटरेस्ट कितना पे किया, ईयरली इंटरेस्ट इसने कितना पे किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, जो हमारे पास दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, जो हमारे पास दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 2,50,000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपीज। नाउ रेट कितना है, रेट है यहाँ पे 10 PCPA। नाउ टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड है अपना, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे एंड टोटल अमाउंट ही रिटर्न। मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमें ईयरली इंटरेस्ट निकालना है कि उसने कितना पे किया, और फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। ठीक है, फाइंड ईयरली इंटरेस्ट ही पे एंड टोटल अमाउंट। ठीक है, फिर क्या निकालना है हमें, टोटल अमाउंट। कैसे निकालेंगे हम इसे, कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन कर देंगे, सबसे पहले हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल इंटरेस्ट दैट इज P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। दैट इज यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा, 2,50,000 रुपीज, रेट कितना है 10 और टाइम पीरियड कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100। ना जो कॉमन 0 0 0 0 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 2,500 इंटू 10 इंटू 5 50। सो ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 2500 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,25,000 रुपीज। ये कितना हो जाएगा, 1,25,000 रुपीज। तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ गया 1,25,000 रुपीज। बट क्या हमें टोटल इंटरेस्ट निकालना था, नहीं, हमें तो ईयरली इंटरेस्ट निकालना था। सो ईयरली इंटरेस्ट is equals to total interest divided by time, that is total interest कितना है हमारा, 1,25,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 5। अब हम इसे क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन, दैट इज 1,25,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 5। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 2 जार 10, 5 5 जार 25, 1 2 3 25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, 25,000 इसे ईयरली इंटरेस्ट पे करना पड़ा। ठीक है, सो ईयरली इंटरेस्ट जेठालाल, ईयरली इंटरेस्ट he pays और जेठालाल पे इज 25,000 रुपीज। कितना है, 25,000 रुपीज है। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया ना। क्या यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, नहीं, हमें अभी और क्या निकालना है, हमें टोटल अमाउंट निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। सो टोटल अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट
टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमारा 2,50,000 रुपीज। ठीक है, कितना है 2,50,000 रुपीज। और अब हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट निकालना है। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल प्लस टोटल इंटरेस्ट। तो 2,50,000 रुपीज प्रिंसिपल है और टोटल इंटरेस्ट कितना आया है 1,25,000। 1,25,000 हमारा इंटरेस्ट आया है। ठीक है, तो अब हम इसे ऐड कर देंगे। सो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3,75,000 रुपीज। ठीक है, 3,75,000 रुपीज। सो टोटल अमाउंट ही पे और ही रिटर्न, टोटल अमाउंट he returned to the bank is कितना है, is 3,75,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नाउ जीरो का ना, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। सो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पे हमें दिया हुआ था प्रिंसिपल रेट टाइम पीरियड। हमें सबसे पहले क्या निकालना था, हमें सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ईयरली इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो हमने ईयरली इंटरेस्ट कैसे निकाला, सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट निकाला, फिर उस टोटल इंटरेस्ट को हमने डिवाइड कर दिया किससे, टाइम पीरियड से। फिर उसके बाद हमें ईयरली इंटरेस्ट मिल गया। ईयरली इंटरेस्ट मिलने के बाद हमने क्या किया, हमने ईयरली इंटरेस्ट निकालना था। फिर सेकेंड क्वेश्चन था टोटल अमाउंट निकालना था। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन में हमें टोटल अमाउंट निकालना था। तो टोटल अमाउंट के लिए हमने क्या किया, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो हमने जो टोटल इंटरेस्ट था उसे ऐड कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट से। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 3,75,000 रुपीज। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थर्ड की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या बोला है यहाँ पे देखते हैं, चलो। श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज फॉर 2.5 years, दैट इज 2.5 years। ठीक है, at rate 7 PCPA in a saving bank account. What is the total interest he received at the end of the period? हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टोटल इंटरेस्ट। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, गिवन। हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 85,000 रुपीज। नेक्स्ट टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है हमें, टाइम पीरियड इज 2.5 years। ठीक है, टाइम पीरियड कितना है 2.5 years का। नाउ अब हमें क्या निकालना है, फिर हमें दिया हुआ है रेट। ठीक है, फिर हमें दिया हुआ है रेट 7 PCPA। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वी हैव टू फाइंड टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट हमें निकालना है। नाउ टोटल इंटरेस्ट, तो सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं अपना सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। सो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है
85,000 rupees, 85,000 rupees, 85,000 rupees. Okay, 85,000 rupees into रेट कितना है हमारे पास 7 PCP, दैट इज 7 इंटू टाइम पीरियड कितना है हमारे पास 2.5 ईयर्स, 2.5 ये पॉइंट है यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100. नाउ अभी यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल. नाउ क्या आ जाएगा 850 इंटू 7 इंटू 2.5, 2.5. यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, यहाँ पे भी पॉइंट आएगा, यहाँ पे 800 आएगा. नाउ व्हाट, क्यों ऐसे हो रहा है भाई ये? ओके, ये पॉइंट है, ठीक है. नाउ अब 850 इंटू 7 इंटू 2.5, ठीक है. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो लेट्स मल्टीप्लाई, यहाँ पे करते हैं 850 इंटू 7, 7 5 जार 7 0 सा 0, 7 5 जार 35, 7 7 जार 49, 50 51 52. 5250 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, ठीक है. नाउ 5 0 सा 0, 5 5 जार 25, 5 2 5 2 जार 10, 11 12, 5 5 जार 25 26. नेक्स्ट 2 0 जार 0, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 5, 2 5 जार 10 11. इरेजर. ओके, सो ये टोटल आ जाएगा हमारा, ओके, ये आ जाएगा हमारा 14,875, ठीक है. सो ये आ जाएगा 14,875 रुपीज, ठीक है. सो टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव, टोटल इंटरेस्ट श्रीकांत receive is 14,875 रुपीज, ठीक है. ये आ गया हमारा आंसर. नाउ देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिया गया था, यहाँ पे हमें बोला गया था कि जो श्रीकांत है उसने 85,000 रुपीज को डिपॉजिट किया है 2.5 साल के लिए, दैट इज 2.5 ईयर के लिए. उसका रेट कितना था 7 PCP है, सेविंग बैंक अकाउंट था. अब हमें क्या बताना है, टोटल इंटरेस्ट बताना है, उसे बैंक ने कितना दिया होगा, ठीक है. तो हमें प्रिंसिपल पता था 85,000 रुपीज, टाइम पीरियड पता था 2.5 ईयर, रेट दैट इज 7 PCP है. नाउ टोटल इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट जो है वो है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, दैट इज प्रिंसिपल है 85,000, रेट है 7 और टाइम पीरियड है 2.5 अपॉन 100. सो 850 इंटू 7 इंटू 2.5 दैट इज 14,875 एंड जो टोटल इंटरेस्ट था श्रीकांत का वो रिसीव हुआ है 14,875 रुपीज. ओके, सो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 40 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3. अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. देखो इसी लेक्चर में हो जाएगा बट जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो बढ़ जाएगी, इस वजह से हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन आने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूजफुल वीडियोस लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए,
कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू और पढ़ते रहिए।